पिछली जो स्ट्रीम थी उसके अंदर ना मेरे साथ कुछ बड़ा ही अजीब हुआ। जो चीज मेरे को बहुत खटक रही है। प्लीज। ठीक है, अब आप देखना, इस वाले एरिया पे फोकस करना। ठीक है। क्या था वो? क्या था वो? मैं बहुत टाइम से सोच रहा था शायद से मेरे रूम में एक आत्मा रहती है। और आज मैं आपके साथ में एक ऐसी स्ट्रीम करना चाहता हूं जिससे आप लोग भी मान पाएं कि मेरे कमरे में एक आत्मा रहती है। अगर आप नहीं मानते मेरी बात, मैं आपको कैसे प्रूव करूं, मैं अभी आपको बताता हूं। अगर मैं अंधेरे में रात के 11:35 पे लाइटर लगा के 3 बारी तेरी माँ की बोलता हूं तो मेरे कमरे में एक भूत आता है। आप नहीं मानते ना? रुको दिखाता हूं आपको। ठीक है, रुक जाओ। तेरी माँ की, तेरी माँ की, तेरी माँ की। मेरे साथ ये बहुत टाइम से हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा गांड फट रही है मेरी। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर होता था, बहुत होनहार। उसकी ना ट्रांसफर लगती है एक दूर दराज में, एक बहुत ही गांव में। वहां पे वो जाता है, उसको एक बहुत ही बड़ा बंगला मिलता है। यहाँ पे वो अकेले रहता है। पर जाके वो वहां पे घुसता है और उसको पता चलता है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और फर्स्ट फ्लोर पे एक औरत रहती है। आईएएस ऑफिसर अपना सारा काम वाम करता है और उसके बाद रात में सोने जाता है। रात के 2 बज रहे होते हैं और उसके कमरे में वो औरत आती है, बहुत टोट कंचा पीस, और उसके साथ सेक्स करती है, बहुत सारा सेक्स। और जब वो सेक्स कर रही होती है उसके साथ, वो बोलती है तुम्हारा तो बहुत बड़ा है, मजा आ गया, वाओ कितना बड़ा है तुम्हारा, मेरा हस्बैंड तो लूजर है, एकदम स्मॉल डिक पीनस, उसका बेकार लूजर, तुम्हारा पीनस बहुत बड़ा है, वाओ, ऐसे ऐसे बोल रही होती है वो। तो जो आईएएस ऑफिसर होता है बड़ा खुश हो जाता है, तो वाओ मेरी तो ईगो बढ़ गई भाई, मजे आ गए भाई। अगली सुबह वो उठता है और वो ईगो अपनी बड़ी बढ़ा के सोचता है कि मैं जाता हूँ और नौकर से पूछता हूँ कि ये पति है कौन, इसका शक्ल देखूं, कि मैं इसकी शक्ल देख के बोलूं हाँ इसका रंग मेरे से छोटा है। तो वो जाता है और अपने नौकर से पूछता है जो मैडम ऊपर रहती इनके पति कहाँ हैं? कहते पति सर उन्होंने तो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली? हाँ सर, इनकी जो वाइफ है, जो मैडम है, इन्होंने धोखा दिया तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो जो ऑफिसर था वो कहता हाँ इतना छोटा लड़का तो कोई भी मर जाएगा, है ना, इतना छोटा लड़का तो कोई भी धोखा देगा। तो बोलता है नहीं नहीं सर, लैंड वैंड का तो पता नहीं, बट शादी से पहले इनको वो पता चला कि इनकी जो वाइफ है इन्होंने सेक्स चेंज कराया। तो कहता अच्छा तो इनकी जो वाइफ है वो लड़का थी? कहता सर ऐसा वैसा लड़का नहीं, जो साहब जी थे ना उनके ताऊ जी का एक बेटा था, वो घर छोड़ के 10 साल पहले भाग गया। अच्छा, तो वो उसका भाई था? नौकर कहता हाँ। कहते आईएएस ऑफिसर का दिमाग खुराफाती, कहता अरे यार तो भाई ही तो है, तो फिर भाई समझ के माफ कर देता, है ना, क्या इस फर्क पड़ता है? नौकर कहता सर हाँ सर, भाई समझ के माफ तो कर ही देता, पर भाई समझ के पहले मैडम को ये भी तो भूलना चाहिए था शादी से पहले कि उनको एड्स था। चलो आ जाओ भाई, आपको मैं एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसको गांव में बिल्कुल काम नहीं मिलता था, तो उसने सोचा मैं शहर जाता हूँ, शहर में मेरे एक भैया रहते हैं, चलो नाम रख लेते हैं भैया का अर्पित, और जो लड़का गांव में रहता है उसका नाम रखते हैं बउआ,
रास्ते में आते हुए बउआ भाई को जमीन पे मिलता है एक वॉलेट, फटा हुआ वॉलेट, जिसको वो उठाते हैं सोच के इसमें पैसे होंगे। वॉलेट उठाते हैं, उसमें कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। वॉलेट को वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं ये सोच के चलो बहन जो किस्मत अच्छी है, ये एक इशारा है भगवान की तरफ से कि हाँ वॉलेट में पैसे आने वाले हैं। वो घर जाता है, अर्पित भाई से मिलता है, अर्पित भाई उससे हाथ वाथ मिलाते हैं, सब कुछ होता है। रात में वो अपने वॉलेट को अपनी पॉकेट में डालता है बउआ और सो जाता है। रात के अंधेरे में बउआ भाई को एक सपना आता है कि कोई उन्हें पीछे से पकड़ के चोद रहा है, पकड़ पकड़ के चोद रहा है, चप्पल ऐसे मार के चोद रहा है, मार मार के चोद रहा है, दबा दबा के चोद रहा है, ऐसे पकड़ के। अगली सुबह बउआ भाई उठते हैं और देखते हैं वॉलेट में 5,000 रुपए, नहीं, वॉलेट में 1,000 रुपए हैं। बउआ भाई सोचते हैं वाह क्या स्कीम है, ये तो जादुई वॉलेट है, मैं रात को इसको रखूंगा और मेरे को सुबह इसमें पैसे मिलेंगे। तो अगले दिन फिर से बउआ भाई अपने वॉलेट को पॉकेट में रख के सोते हैं और उनको वही सपना आता है कि कोई रात में उनको पीछे से पकड़ता है, चोदता है, बाल खींच के ऐसे ऐसे करके चोदता है पूरा। अगली सुबह बउआ भाई उठते हैं, देखते हैं कि वॉलेट में पैसे पड़े 1,000 रुपए। अब वॉलेट में कितने हो गए? 2,000। बउआ भाई खुश, ये होती है जिंदगी, दिल्ली आओ और पैसे कमाओ। अब 15 दिन बीत जाते हैं और हर रोज बउआ भाई ने 1,000 रुपए कमाए हो, उन्होंने 15,000 कमा लिए होते हैं। अब 16वां दिन है, आदमी के पास पैसा आ जाता है तो नींद कहाँ आती। बउआ भाई सोने की बहुत कोशिश करते हैं वॉलेट अपनी जेब में रख के, पर उनकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो देखते हैं रात में अर्पित भाई उनको पकड़ के। बउआ भाई एकदम से उठते हैं, बोलते हट साले, तुझे मैंने भाई समझा था, कैसा आदमी है तू, हद हो गई है साले, मेरे साथ ये सब करता है और 1,000 रुपए दे के अगले दिन मुझे चुप करा देता है। अर्पित भाई बोलते नहीं भाई अब मैं नहीं, अरे भाई वो सब तो पुरानी बातें हैं, अब कौन सा, हट मैं जा रहा हूं। बउआ भाई जाते हैं और अपनी मदर को कॉल करते हैं, हम जा रहे हैं वापस मम्मा, हम दिल्ली में और नहीं रहेंगे, ये बहुत ही गलत जगह है, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये सब कुछ किया। और वो बताता है अर्पित भाई ने क्या किया। और बउआ की मदर अर्पित से बोलती है, हाय दैया तुम मुझे पहले बताते, मैं उन्हें 15,000 का मनी ऑर्डर ना भिजवाती। चलो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार ये एक भूतनी और एक भूत बैठे होते हैं। भूतनी उस भूत को बोलती है, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो भूतनी होती है वो बहुत गंदी दिखती है, उसकी शक्ल बहुत घटिया लगती है और भूत को भी अच्छी नहीं लगती, उसको फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं होता उस भूतनी से। तो वो भूतनी उसको बोलती है मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे लिए कुछ विक्टोरिया सीक्रेट से लेके आओ। ताजुब की बात है, भूत जाता है जो कुछ करता है, उसके बाद उसका बर्थडे आता है भूतनी का। वो सारे गिफ्ट खोल रही होती है, पार्टी हो रही होती है, पार्टी में आए होते हैं हमारे बेताल और मम्मी, बहुत सारे वेयरवुल्फ, वैम्पायर भाई साहब, ये सारे आए होते हैं, इन सब ने कुछ ना तो कुछ गिफ्ट दिया होता है, ये सारे चले जाते हैं। उसके बाद भूतनी जो थी वो गिफ्ट्स खोल रही होती है और एकदम से वो कहती हैं कि तुम मेरे लिए विक्टोरिया सीक्रेट से क्या लाए, तो वो ऐसे डब्बा पकड़ाते हैं उनको, वो फिर डब्बा खोलती है, वो खाली डब्बा। तो भूतनी हंसने लगती है, भूत बोलता है क्या हो गया, हंस क्यों रही है? तो भूतनी बोलती है ये तुम इसलिए लेकर आए हो ना क्योंकि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बिना कपड़ों के अच्छी लगती हूँ। तो भूत बोलता नहीं बहनचोद, विक्टोरिया सीक्रेट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें तू सेक्सी लगती है। भूतनी रोने लगती है, जोर जोर से रो रही है। उसके बाद भूत बोलता है अरे बहन की लोड़ी रो क्यों रही है, हैं रो क्यों रही है? भूतनी उसको बोलती तो फिर तुम ये खाली डब्बा भी क्यों लाए? वो बोलता ये तो मैं तेरे सर के ऊपर रख के तेरे साथ सेक्स करूंगा ना, कौन देखे। हेलो क्या? क्या? अजीत जी तेरी माँ की थे।
अजीत जी तेरी माँ का फोन रख। हैंचोत पता नहीं कौन कॉल कर रहा है भाई। ये है बियर बाइसेप्स की एक कहानी, ठीक है। 3 रियल हॉरर स्टोरीज दैट विल माइंड फक यू। बियर बाइसेप्स विल माइंड फक मी गाइस। हाउ मां कसम। हाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी ऑडियंस और मेरे आ भाइयों जाओ। के साथ। एक बार आप वो स्टोरी शेयर कर दो। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, दिस वाज लाइक 12-13 साल पहले की बात है, जब मैं बद्रीनाथ से वापस आ रहा था। हम 4 दोस्त थे। तो हम लोग जब चोपता से आगे निकले तो मुझे मैं भूख लगने लगी बहुत जोर से, मैं भूखा था। काफ़ी देर से देख रहा था, एक गाड़ी मेरे से आगे चल रही थी, बलिनो नंबर थी वो। तो गाड़ी मेरे से लगभग 200-300 मीटर आगे चल रही थी। मुझसे देखा नहीं गया। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर एक टर्न के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 किलोमीटर की सीधी रोड थी। सो दैट इज़ अ रेयर साइट इन हिमालयाज। वो मेरे आगे आगे गाड़ी मुड़ी, मैंने उसके पीछे गाड़ी मोड़ी, लेकिन आगे जाकर जैसे ही मैंने देखी तो गाड़ी मुझे वो पूरे 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में, सीधा विजिबल स्ट्रेच था, वो गाड़ी दिखी नहीं मुझे कहीं पर भी। तो थोड़ी देर बाद मुझे वो गाड़ी अपने रियर व्यू मिरर में पीछे दिखी। ठीक है, हो गया होगा। अब मैं वहाँ से थोड़ा सा और आगे निकला तो अगले 2 मोड़ के बाद मुझे वो गाड़ी फिर आगे दिखी अपने पीछे। अब ऐसा 2-3 बार जब हुआ तो मैंने भाई यार इन्हें छेड़ रहे थे कोई यार। सोचा, मैंने कहा देखो तो सही चक्कर क्या है। मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। उसके बाद जब गाड़ी मैं दोबारा बैठने लगा तो वो गाड़ी मेरे फिर पीछे से आ रही है गाड़ी। तो मैंने कहा गाड़ी को रोकूंगा और रोक करके बोलूंगा तेरे घर पे माँ बहन नहीं है। ठीक है आगे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ऐसे कैसे करें? तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं था। कह रहे आप चलिए। अब हम मैंने आप ऐसे कैसे चला रहे हो? पीछे से वो बंदा बोलता क्यों आप अच्छे टाइप के आदमी हो क्या? हैं? अच्छे टाइप के आदमी हो क्या आप? हैं? तो जब हम चमोली पहुंचे तो बोलता है तूने उस बेचारे आदमी को ऐसे ही डरा दिया। मैं कहा मैं तो दोनों को मारता, सालों को निकाल के। तो दोनों को मारता? मेरे गाड़ी में तो एक ही आदमी था। इमेजिन यूर सो फैट कि तुम्हारे दोस्तों को एक आदमी दिखाई नहीं जो उसके सामने बैठा था। वो जो मेरे सामने बैठा था, हाँ। मैं तो दूसरे को भी खा जाता। झूठ बोल रहा है यार, ये झूठ बोल रहा है। इससे बढ़िया कहानियां तो मैं सुनाता हूँ भाई। भैंचो पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। आप लोगों को फनी लगता है ये? मैं अब आप लोगों को और कुछ कहानियां सुनाता हूँ। आप लोग कहानियां सुनना चाहते हो? पिछली वाली कहानी में थोड़ा मजा नहीं आया होगा आपको, क्योंकि उसके अंदर वो नहीं था ना, क्या बोलते। मेरा घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है। रोज रात को मेरे घर के अंदर किचन में एक भूत मैगी बनाता है। वो तुमसे 3 बार ही पूछता है खाएगा मैगी? एक बारी मैंने उसको बोल दिया हाँ भाई मैं खाऊंगा। तो वो बहन का लड़ जो है मेरे से बोलता ले खुद बना ले बहन के लड़ हैं, मैं क्यों बनाऊं? आपको मजा आया होगा है ना? पता नहीं क्यों यार बार बार ही कोई मेरे को ना फोन करे।